अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम इशू के बारे में, जैसा कि MT-CAT 2024 रिकंडक्ट हुआ था और जो इस बार सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ है वो शहजादपुर के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MT-CAT की जो सेकंड अटैम्प्ट थी उसमें अप्लाई किया था और MT-CAT 2022 पार्ट 2 दिया था। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स को जैसा कि ग्रेस मार्क्स भी मिले थे शहजादपुर की जानिब से, और इसमें सारा कसूर जो है, जो भी ये सारा कुछ हो रहा है वो शहजादपुर का है। ठीक है, और अब बात करें कि क्या हुआ है जिसकी वजह से जो एडमिशन का प्रोसेस स्टॉप कर दिया गया है, और जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे वो स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने MT-CAT पार्ट 2 नहीं दिया, जबकि जिन्होंने पार्ट 2 दिया था उनके मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि उनको 14 ग्रेस मार्क्स मिल गए थे। और जैसा कि केस किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो MT-CAT का टेस्ट था उसके हवाले से। ठीक है, और पेशावर हाई कोर्ट में आज इसकी एक बहुत अहम समाअत हुई है और उसकी मैं आपको डिटेल सारी बताता हूँ कि KMU का, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रोविजनल लिस्ट लग चुकी है और मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी कि थी, जो सेफ रैंक क्या है वो सारा कुछ। और जैसा कि KMU की जानिब से पहले कहा गया था कि पार्ट 2 का जो है FSC अगर आपने इम्प्रूव किया है तो वो रिज़ल्ट आप सबमिट करवा सकते हैं, बच्चों ने वो करवा दिया। फिर KMU की जानिब से कहा गया कि नहीं, आपका इंप्रूवमेंट वगैरह के कोई रिज़ल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने जो पुराना रिज़ल्ट है वही अपलोड करें। ठीक है, तो KMU की जानिब से ये भी चेंजेस की गई। तो दूसरी जानिब देखा जाए तो अब KMU की जानिब से सारा प्रोसेस स्टॉप कर दिया गया है, जो पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स की जानिब से केस किया गया था कि जो शहजादपुर के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MT-CAT बाद में दिए हैं उनको ग्रेस मार्क्स मिल गई हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MT-CAT दोबारा शहजादपुर में नहीं दिया वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और अगर एक जानिब से देखा जाए तो ये जो KPK है उसके अंदर ही स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन चल रहा है। देखें, अगर एक ही प्रोविंस के अंदर हैं स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन है, फिर तो इस तरह की बहस नहीं बनती कि स्टूडेंट्स ने MT-CAT दिया तो उनके ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो देखें, अब जिन स्टूडेंट्स की जानिब से केस किया गया है, ये एक पता नहीं किस बेस पर उन्होंने ये केस दायर कर दिया है कि जी हमारे मार्क्स पहले ठीक थे, हमारा पहले एग्रीगेट बन रहा था, जबकि अब हमारा जो है एग्रीगेट नहीं बन रहा इन बच्चों की वजह से। तो अब देखें, अब तो मेरिट लिस्टें लगना स्टार्ट हो गई हैं, पहले प्रोसेस इतना डिले हो चुका है। और अगर देखा जाए तो इसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और PMDC की बहुत ही ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हैं। देखें, अगर PMDC और शहजादपुर एक फेयरली MT-CAT कंडक्ट करवाती दूसरी दफ़ा, जैसा कि स्टूडेंट्स ने फ़ी भी पे की थी, फिर वही हुआ कि स्टूडेंट्स के MCQs नहीं थे ठीक, पेपर नहीं था ठीक बनाया गया। देखें, एक पेपर बनाना होता है और स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती है कि पूरा साल वो तैयारी करते हैं और ये एक पेपर अच्छे से नहीं बनाते, फिर स्टूडेंट्स इतना ख़वार होते हैं। अब भी 4-5 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, 4-5 महीनों से बच्चे ख़वार हो रहे हैं और इन्होंने फिर MT-CAT दोबारा लिया भी तो फिर बच्चों के लिए ही परेशानी बना दी। अब इनको खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अब केस लगा हुआ था तो जो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है उसमें उन्होंने फ़िलहाल कहा है कि जो हमारे पास KMU है वो अपना एडमिशन प्रोसेस स्टॉप करे, और इन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स MT-CAT रिकंडक्ट देकर आए हैं शहजादपुर का, उनको मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाए। ठीक है, और इस मामले से तो देखेंगे सरासर उन स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादती है कि वो अब किधर जाएं। अगर उन्होंने शहजादपुर का टेस्ट दिया है तो क्या ये उनकी गलती थी? ये सरासर शहजादपुर की ही गलती है कि वो एक नाअहल इदारा इतना है कि उन्होंने दोबारा MT-CAT लिया है, फिर भी उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन डाल दिए। जैसा कि पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसा कि इसकी समाअत हुई थी और जो कोर्ट थी वो काफ़ी बरहम थी कि MCQs भी आपने आउट ऑफ सिलेबस डाल दिए हैं, फिर ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो शहजादपुर पर सारा केस जा रहा था। तो ये 20 जनवरी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस डिले हुआ पड़ा है। ठीक है, और दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में इसके केस की 8 समाअत हुई है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि इन बच्चों को मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाए और एडमिशन प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, और देखें, अब इस मामले का तो यही हल है कि यहाँ तो शहजादपुर अब अगेन MT-CAT ले, ताकि एक अच्छा सा MT-CAT लेकर और ग्रेस मार्क्स ना दिए जाएँ तो फिर है कि इन बच्चों को ऐड किया जाएगा। देखिए, अब ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन कम्प्लेक्स होती जा रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ही इफेक्ट होंगे। अब मेरिट लिस्टों का प्रोसेस रुक जाएगा तो फिर आगे कितना डिले हो चुका है ये प्रोसेस, तो फिर ये एक बहुत ही नामुनासिब सा रवैया है जो हो रहा है। तो इस सारे की वजह PMDC है। अगर PMDC एक अहल इदारा होता और अच्छे से MT-CAT को फेयरली कंडक्ट करवाए पूरे पाकिस्तान में तो इस तरह की नौबत ना आए।
अब उन बच्चों के लिए भी परेशानी है, ना तो उनकी गलती है जिन्होंने एमटी कैट दिया है सजाम्बू का, उन्होंने रिकंडक्ट करवाया तो बच्चों ने दिया दोबारा, ठीक है। अब उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं तो दूसरे बच्चों ने केस कर दिया है कि जी इन बच्चों की वजह से हमारा मेरिट डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी पहले सीट्स थी तो अब हमारे एग्रीगेट नहीं बन रहा, तो अब उनकी वजह से वो सारा एडमिशन प्रोसेस स्टॉप हो रहा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल तो इस मामले का एक ही हल नज़र आ रहा है कि रिकंडक्ट अगर सजाम्बू की जानिब से अगेन हो तो फिर ही है इसका कुछ हल निकले। बाकी ये जो केस किया गया है ये भी एक इलॉजिक सा ही है, इसकी भी कोई लॉजिक बनती नहीं है कि क्यों केस कर दिया गया है। अगर देखें जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं तो उनका मेरिट बन रहा है, तो देखें जिन बच्चों के मार्क्स कम है तो उनको इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर उनको ज़्यादा ही था तो वो खुद पहले सजाम्बू का दे देते, उन्होंने पहले खुद KMU का अप्लाई किया था। अगर उनके मार्क्स कम है दूसरों के ज़्यादा आ गए हैं तो ये फिर गलत कर रहे हैं, उनको केस नहीं था करना चाहिए। बाकी आप देखते हैं लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। बाकी स्टिल तो प्रोविजनल लिस्ट लग चुकी थी, मैंने आपके साथ क्लोजिंग एग्रीगेट शेयर कर दिए थे। अब जो एडमिशन प्रोसेस है आप देखते हैं कि उन बच्चों को तो इन्होंने कहा है कि मेरिट लिस्ट से निकाल दें जिनके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, सजाम्बू का टेस्ट देकर आए हैं, तो अगर उनको मेरिट लिस्ट से निकाल दिया तो फिर क्या ये नए सिरे से प्रोविजनल लिस्ट लगेगी? अब ये बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो अब आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या चाहते हैं, और जो सजाम्बू के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो भी वीडियो देख रहे होंगे कि वो क्या चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स KP के हैं ये क्या आप इस हक़ में है कि उन स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाए, या फिर अगेन क्या एमटी कैट रिकंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप स्टूडेंट्स की क्या राय है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।